घर में इतने सारे काम हो जाते हैं कि जिनको करना सुबह चाहे 5 बजे उठ जाइए, फिर भी आप पूरा दिन काम करते करते समय नहीं निकल पाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत सारे ऐसे किचन के हैक्स जिससे कि हम अपने बहुत सारे मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहली टिप्स शेयर करते हैं। ये छोटी छोटी बोतलें सभी के घर में आती रहती हैं। विंटर शुरू हो गया है, हर कोई इसको पीना पसंद करता है। तो चलिए इसका हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं। जैसे कि हमारी ये सीक वाली झाड़ू होती है, तो इसको हम अगर ऐसे ही बांध देते हैं या बंधी हुई होती है तो उसको तार से बंधा होता है, तो उसको यूज़ करने में हमारे हाथों में लगने का खतरा रहता है और ये बार बार खुलने लगती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये छोटी सी बोतल को हम सबसे पहले तो इसका बीच का पार्ट सिर्फ निकाल लेंगे, पीछे का और आगे का हिस्सा इसको कट कर लेते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए पहले इसको हम काट के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको हम चाकू की सहायता से आप काट लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से कट जाती है। टिप्स छोटी छोटी होती हैं, लेकिन यही होता है काश कोई ऐसी ट्रिक्स मिल जाए जिससे कि हमारा काम बहुत जल्दी से हो जाए। अब ये जो ऊपर और नीचे का पार्ट है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम बहुत अच्छा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बना करके तैयार करेंगे जो कि हमारे किचन में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अब दोनों को इस तरह से काट के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोनों काट लिए हैं, इसको साइड में कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो छोटे छोटे बचे हैं ऊपर का और नीचे का हिस्सा, इसमें थोड़ा सा ग्लू लगा करके इसको हम इस तरह से लगा करके चिपका देंगे। अब ये एक छोटी सी डब्बी बन के तैयार हो जाएगी और ये देखने में भी अच्छी लग रही है और इसमें हम कोई भी सामान अपना रख सकते हैं जो कि छोटे छोटे आइटम होते हैं उसको आप इसमें रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लगा करके इसको चिपका के छोड़ देते हैं, तब तक ये चिपक के तैयार हो जाएगा। फिर बाद में हम आगे चलिए उसको बताते हैं। जो बीच का पार्ट निकाले हैं उसको हम झाड़ू में किस तरह से लगाएंगे, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब चलिए इनको हम सबसे पहले झाड़ू जो होता है, जैसे हमारा ये झाड़ू सीक का है, ये कितना भी बांधो लेकिन ये खुलता रहता है। तो सबसे पहले ऊपर से हम इसको बोतल को इस तरह से डाल लेंगे। अब जो पतली वाली है, अगर आपकी झाड़ू मोटी है तो आप बड़ी बोतल ले सकते हैं, अगर कम झाड़ू है तो उसमें आप छोटी बोतल से भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से दोनों बोतलों को हम झाड़ू के अंदर डाल देंगे। जो बंधा हुआ था उसको हटा देते हैं, क्योंकि ये जो है इसको हटा करके ही हम इसको लगाएंगे। ना हमें बंधन की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही हमें कोई इसमें कपड़े या रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी। सिर्फ एक बोतल से हम इसको किस तरह से कवर करेंगे और ये इतना मजबूत हो जाएगा जो कि आपका जल्दी टूटेगा नहीं, और तो हमारे ढेरों पैसे बचने वाले हैं। इस तरह से इसको हम लगा देंगे, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से देखिए हम पूरी झाड़ू को इसमें रख दिए हैं। अब चलिए इसको हम किस तरह से फिक्स करेंगे, क्योंकि अभी तो ये ढीली है। तो इसके लिए हमें गैस पे चलना पड़ेगा। गैस को जला लेते हैं और सूती कपड़ा एक ले लेते हैं। उसके बाद में जहाँ पे हमने बोतल लगाई तो पहले तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। उसके बाद में गैस के ऊपर रख करके इस तरह से इसको हम घुमाते हुए इसको गर्म कर लेंगे। अब ये गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे पिघलने लगता है। तो इस तरह से हम इसको कपड़े की सहायता से दबाते जाएंगे और ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब इससे हमारी झाड़ू इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप एक बार अगर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी लंबे समय तक आपकी झाड़ू चलेगी। अगर आपको लगे कि ढीली है तो आप थोड़ा सा और गर्म कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये बड़ी वाली झाड़ू है। दोनों झाड़ू को हम इस तरह से राउंड राउंड घुमाते जाना है और ये बोतल अपने आप ही फिक्स हो जाती है। देख सकते हैं कितना अच्छे से ये चिपक गई है। अब इसमें आप चाहे जैसे झाड़ू लगाना हो या कुछ भी करना हो, आप धुलाई करते हैं तो ये झाड़ू आपके हाथ में लगेगा भी नहीं और आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पे हम पकड़ते हैं वो चिकना है, अब हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो है ना कमाल की टिप्स? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करना। आप लोगों का एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है जो कि हम आगे वीडियो इसी तरह बनाते रहें। तो देखिए ये भी बोतलें हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं। अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि जीरा हो गया, सौंफ हो गई, मंगरेल है, ये सब चीज़ें जैसे कम कम होती हैं और इनको हमें डब्बे नहीं हैं तो आप इस तरह से छोटे छोटे ये डब्बे बना करके आप इसमें रख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कैसे भरा जाएगा, तो एक कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए और उसको इस तरह से राउंड कर लीजिए। राउंड करने के बाद में पीछे का जो हिस्सा है थोड़ा सा इसमें खुला होना चाहिए और इसमें हम बोतल के अंदर इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद सारा इसके अंदर डाल करके और धीरे धीरे कागज़ को हिलाते जाएंगे और ये
आराम से इसके अंदर चला जाएगा। अब इसको आप कहीं भी अपने किचन में रखेंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका सामान भी एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए, एक बोतल से हमने 2 चीज़ें बना करके तैयार कर दिया। अब उसमें आप चाहें तो जीरा भर दीजिए या मंगरेल या सौंफ, कोई भी चीज़ भर सकते हैं। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए ज़रूर यूजफुल होगी। अगली टिप्स है इस तरह की, जैसे सब्जी लेकर के आते हैं उसमें जो हमारी नट बचती है उसको हम क्या करें, इस तरह से बीच में पकड़ करके इसको हम किसी धागे की सहायता से अच्छे से बांध देते हैं। बांधने के बाद में आपको दिखाते हैं, ये एक इतना अच्छा चीज़ बनके तैयार होगा। इससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे और आपके काम भी हो जाएंगे। जैसे कि जिसके घर में छोटी लड़कियां हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। फिर सुई से इसको हम थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं। देखिए, इस तरह से आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं आप उसी तरह से इसको बना सकते हैं। चाहे तो जो नेट का कपड़ा होता है आप उसको भी कपड़े से भी बना सकते हैं। फिर बाद में इसको इस तरह से चुन्नट की तरह बना लीजिए और फिर बाद में इसको मोड़ करके इस तरह हम पलट देंगे और पलटने के बाद में इसको फिर से हम यहाँ पे एक राउंड लगा देते हैं। तो चाहें तो आप इसको थोड़ा सा मोड़ दीजिए। तो चलिए, इस तरह से हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं कि इस तरह से हमको बनाना है। अब चलिए मोड़ करके दिखाते हैं। इसको बीच से इस तरह से पलट लीजिए, क्योंकि काफ़ी चौड़ा था इसीलिए मैंने इसको फिर से पलट करके फिर दिखाया है। इस तरह से इसको मोड़ देंगे। अब इसको ले जाके यहीं पे इस तरह से फिक्स कर देंगे। अब फिक्स करने के बाद दोनों साइड से अच्छे से इसको फिक्स कर देंगे तो ये देखेंगे आप कितनी अच्छी चीज़ बनके तैयार हो जाएगी और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। जैसे कि लड़कियां होती हैं उनको तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो जिसके घर लड़कियां हैं वो लोग इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें, क्योंकि हमारा एक पैसा भी नहीं लगेगा और हमारा काम भी वो कितने अच्छे से हो जाता है। इसको भी हमने राउंड करके पकड़ लिया। अब इसको भी पलट करके उसी तरह से इसके हम बांध देंगे। बराबर बराबर रखना चाहिए। इस तरह से देखिए, दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। अब इसको हम यहाँ पे बांधने के बाद में अच्छे से इसको बांधने के बाद में आगे हम बताते हैं कि इसको कहाँ पे और किस जगह यूज़ करना है, जो कि ये काफ़ी आकर्षित लगेगा और इतना खूबसूरत बनके तैयार हो जाता है, जो कि आप लोग सोचेंगे, सभी आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से इसको ख़रीद के लेके आए हैं। तो इस तरह से देखिए क्या होता है, जो बच्चियाँ होती हैं तो ये लगाती हैं, इनके ऊपर जैसे ये फ्लावर लगा देंगे तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा। इसके बाद इस तरह से इसको इसी में से जो कपड़ा बचता है वो साइड में लेकर के इस तरह से गांठ लगा करके अच्छे से इसको फिक्स कर देना है। इसको बांध दीजिए। मैंने इसमें से पट्टी जो काटी थी उसी को ले लीजिए और बस इसको एक बार गांठ लगा करके अच्छे से बांध दीजिए। इसको बांध दिए हैं। अब फिर चलिए आगे हम इसमें एक गांठ लगा करके ये जो बचा कपड़ा है उसको हम काट देंगे। अलग से काटने के बाद में हटा देते हैं। अब इस पर हमें छोटा सा एक काम और करना है, जो कि आपके पास है तो सही है, नहीं तो आप कपड़े से ही दूसरे कलर के कपड़े से फ्लावर बना करके लगा दीजिए, नहीं तो कोई बटन हो उसको आप लगा दीजिए। तो मेरे पास एक गुलाब शेप का बटन पड़े थे, मैंने उसको संभाल के रखा था। तो इस तरह से आप ले लीजिए और दूसरे कलर का होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिस कलर का कपड़ा है आप उस कलर का लगाएंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। तो इसमें एक ही लगाना है, 2 नहीं लगाने हैं। मैं आपको 2 लगा करके दिखा रही थी, लेकिन 2 नहीं लगेंगे, सिर्फ एक में ही ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए, इस तरह से कोई भी ग्लू लगा करके इसको अच्छे से चिपका दीजिए। अब ये 2 नहीं लगेंगे, 2 लगेंगे तो ख़राब लगेगा, इसलिए इस पर हम एक ही लगाते हैं पहले, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। क्योंकि 2 मैं लगा करके देखी तो ये इतना खूबसूरत नहीं लगा। तो देख सकते हैं एक लगा दिए हैं। अब इसमें ये देखिए ग्रीन कलर का है और ये पिंक है, तो कितना सुंदर देखने में लग रहा है। अब ये सूख जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। छोटी सी टिप्स है, लेकिन ये हमारे बहुत सारे पैसे बचाएगी और हमारा तुरंत काम हो जाता है। इससे हमारा कोई खर्चा भी नहीं होता है। अगली टिप्स हमारी है कि जैसे कि जिसके पास पोछा लगाते वक्त आप लोगों की कमर में दर्द होता है, तो आप इस तरह से क्या करिए, एक ले लीजिए, कोई भी टी शर्ट हो जो जिसका कोई काम ना हो, उसको आप पहले तो इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको हम एक बार फोल्ड किए हैं, फिर चलिए दूसरी साइड से लंबाई में और फिर इसको चौड़ाई में फोल्ड करके यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे होगा क्या, तो आप लोग देखते रहिए। आपके इससे बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं, जिससे कि आप रोज़ के कामों के झंझट से छुटकारा पाने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने एक ढक्कन की सहायता से निशान लगा लिया है। अब इसको हम यहीं से काट देते हैं, कैंची की सहायता से इसको काट करके अलग कर देंगे। फिर यह कि हमारा इतना अच्छा पोछा बनके तैयार हो जाएगा, जो कि हम मार्केट से लेकर के आते हैं उससे भी अच्छा ये काम करेगा। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना। जब भी आपके पास कोई टी शर्ट ख़राब पड़ी हो तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो वाइपर होता है,
ऐसे डायरेक्ट हम अगर टी शर्ट को डालते हैं तो नहीं बनता है। अब ये इस तरह से मोटा भी रहेगा, कपड़ा डबल है और इसको इसमें हम डाल दिए हैं। अब आप पोछा लगाएंगे तो आपका पोछा बहुत जल्दी से लग जाता है। जो घंटों में लगाते थे वो आप 5 मिनट में लगा करके पूरे घर को साफ़ कर सकते हैं। टिप्स छोटी है लेकिन बहुत ही काम की है। आप इसको गीला करके लगाइए, चाहे सूखा, कहीं भी आपको जाला लगे तो जाला लगा हो तो उसमें आप इसमें चिमटी फंसा करके आप जाला छुड़ा सकते हैं। अब चलिए इस टी शर्ट को पहले गीला करके आपको हम पोछा लगा करके दिखाते हैं कि कितने अच्छे से ये काम करता है। मैं ऐसे ही टिप्स नहीं बनाती हूँ, पहले यूज़ करके देख लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो देखिए इस तरह से इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब ये कहीं हटने वाला नहीं है। आप चाहे जितना पोछा लगाना हो आप तुरंत लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए कितने अच्छे से ये काम करता है। इस तरह से आप चुटकियों में काम अपने सारे निपटा सकते हैं। वैसे अगर हम पोछा हाथ से लगाने बैठे तो ये हमारा बहुत देर लगती है और इस तरह से लगाने के बाद आप निकाल करके फिर से इसको धुल के दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ, इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपनों के साथ शेयर करें। मैं इसी तरह की टिप्स लाती रहती हूँ। धन्यवाद।